पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को लेकर के बिहार में खूब सियासत हो रही है, वार पलटवार का दौर चल रहा है और क्या सब बातें हो रही हैं उस पर हम बात करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार झारखंड में किस बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं इसके बारे में भी बताएंगे और रुपौली उपचुनाव में एक और बैकग्राउंड कनेक्शन की बात आ रही है सामने। तमाम सवाल हैं इसको लेकर के और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के बाद जो सियासत बिहार में गरमाई हुई है उस पर बात कर लेते हैं सर। जब लालू यादव गए तो बीजेपी की तरफ से वार किया गया और तमाम बातें कहेगी। फिर उसके बाद आशीर्वाद समारोह में नरेंद्र मोदी गए तो रोहिणी आचार्य के द्वारा कहा गया कि जो लोग ट्रोल कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि लालू परिवार के लोग गए हुए हैं ऐसे वैसे, क्या आपके आका वहां पर लालू परिवार का जूठा साफ करने के लिए गए हुए थे? क्या कहिएगा जो तमाम सियासत चल रहा है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को? अब उस पर हम क्या बोले। रोहिणी आचार्य अपने आप में एक हस्ती हैं, अद्भुत चीज़ हैं, वो अद्भुत महिला हैं। चुनाव लड़ी, हारी, भागी, अब फिर चुनाव होगा उस समय आएंगी। कही थी कि लौट जाएंगे जल्दी। अरे काहे लिए कोई लौटेगा भाई, आप दाम्पत्य जीवन में हैं और वो भी विदेश में हैं। मतलब कि अब देखो जिस तरह से बदल रहा है बिहार में सोच लोगों का, तो आपसे अपेक्षा रहेगी ना कि आप हमारे बीच रहें, आप हमारे बीच रहें, हमारे दुख सुख में रहें। अब लालू यादव के नाम पर कितना फसल काटिएगा, है ना भाई, आप समझ रहे हैं ना। तो उनका अपना है, बोलती हैं, लेकिन इधर से भी जो बोलने वाले हैं ये वाहियात बात है। शादी ब्याह में एक दिन जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था भाई, दुश्मनी, पॉलिटिकल दुश्मन, वो उस जिस तरह की बयानबाजी होती है वो दुश्मनी से नहीं होती है, वो राइवल होते हैं। तो विजय सिन्हा का जो लालू प्रसाद यादव पर तंज था कि सज धज के कहा जा रहा है, वो भी नहीं देना चाहिए था। अब पता नहीं क्यों इस तरह के बयान लोग देते हैं, खबरों में बनने रहने के लिए देते हैं। रोहिणी आचार्य भी इसी तरह देते रहती हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी के कंट्रोल में वो हैं। अब मैं ये भी मानता हूँ कि वो डिसिप्लिन्ड भी नहीं है। ये मतलब नहीं है। आप इसे क्या बताना चाहती हैं? आप खबरों में रहना चाहती हैं? थोड़ा सा भी तो मैंने ये जूठा उठाने गए थे, ये मान लेता आप में उसमें क्या अंतर है ना भाई। बहुत सारे नेताओं के देखोगे, जैसे नीतीश कुमार हैं तो बहुत जवाब नहीं देते हैं, कई लोग जो हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार भी हाल के दिनों में देखा जाता है जब उखड़ते हैं तो क्या बोल जाते हैं। तो उनके मानसिक स्थिति पर सवाल होता है, कुछ बीमार हैं। रोहिणी आचार्य तो बीमार नहीं है, वो तो ठीक ठाक है। ये क्या बोल रही हैं आप? अब ये बिल्कुल निजी चीज़ है, शादी ब्याह या किसी के यहाँ फंक्शन में जाना। सारे पॉलिटिकल राइवल्स जो हैं जाते हैं, कभी रोहिणी आचार्य भी जाती हैं, बड़े पॉलिटिशियन की बेटियों जानती होंगी कि विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, जहाँ भी जंगे मैदान में यानी कि चुनाव के समय में जितना एक दूसरा के खिलाफ बोले लन, बुझा कि आम जनता बुझाए कि ये अगर कहीं मिल जैसे तो लागे ताकि आपस में कपार फुरवल कर लिया सन, नरेटी काट दिया सन। लेकिन वही नेता जब कैंटीन में मिलते हैं तो एक साथ तंदूर मुर्गा खाते हैं, एक ही प्लेट में आता है, एगो तू लो एगो तू लो, बतियाते भी हैं। कैसे हमारा भाषण रहल, अरे आप तो बहुत थोड़ा ज़्यादा हम पर बोल दिए थे, अरे आप नहीं बोले थे वहाँ पर, जो है बुझाए कि आप जो है ये क्या बतियाते हैं। ये अच्छी बात है। डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र में इस तरह का ही संबंध होना चाहिए कि मिले तो ऐसी बात नहीं कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं करना चाहिए कि मिलने पर शर्म आए। राजनीतिक विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। राइवल होते हैं ना, तो दोनों तरफ से ये बयानबाजी बंद होना चाहिए। तो राहुल गांधी को लेकर के भी हो रहा है उस पर। राहुल गांधी नहीं गए, उनका अपना मन है। वो एकदम अटैकिंग कि भाई देश में जो भी गड़बड़ी हो रही कि नहीं हो रही है वो लोग जाने। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो उसमें मोदी जो के साथ साथ अंबानी और अडानी भी दोषी हैं। उनका ये मानना है, उनकी ये सोच है। तो उनको लगा होगा कि जब हम जाएंगे तो ये मेरा अभियान जो है, जो मैं बोलता हूँ, वो कमज़ोर होगा। इस तरह से वो सोचते हैं, इसीलिए वो नहीं गए। क्योंकि उनको पूरे पार्टी को जो है रिवाइव करना है पूरे देश भर में।
कैसे कि थसक गइल बा पूरा पार्टी, जबकि पहले तो कुछ मान ला कि मतलब रिकवरी भइल बा, लेकिन कई स्टेट में तो थसक गइल बा, दूसरा के कान्ही पर चलता। तो उनको ये करना है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के कान्ही के क्या जरूरत बा, ममता दीदी के क्या जरूरत बा, अखिलेश यादव के क्या जरूरत बा, उद्धव ठाकरे, ये लोग तो अपने आप में हैं, बनाए हुए हैं। तो ये लोग गए, उनका वैसा संबंध है, इनको सोचते होंगे कि नहीं, हमको जो हमारा पॉलिटिकल अप्रोच है, जो हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो थॉट है, वो अपने जगह हम दुर्खा ताखा पर धर के आयल बनी, वो रख दिए। इससे कोई लेना अपने अपनी। ये भी सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी या लालू यादव की तरफ से कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की गई है उस शादी को लेकर के। कहीं भी जाते हैं, अक्सर देखा जाता है शादी ब्याह में जाते हैं तो फोटो को पोस्ट करते हैं, लिखते हैं और तमाम चीज़ें। और भी जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन लालू और तेजस्वी कोई भी फोटो पोस्ट नहीं किए हैं अभी तक। तेज प्रताप तो किए हैं, तेज प्रताप किए हैं। तेज प्रताप को परिवार का अंक कर दिलन नो। हो सकता है कि इनको देखो कहीं ना कहीं से कैच 22 के सिचुएशन में इनका सोच होगा कि जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं। लेकिन चूंकि कई बार जैसे बताया लालू जी ने, या और भी आ रहा है कि कई बार मुकेश अंबानी जी ने फ़ोन किया, उनकी पत्नी ने राबड़ी देवी को फ़ोन किया, तो हुआ कि नहीं इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जाने में क्या है, चला जाए। चूँकि अब लालू प्रसाद यादव को तो, लेकिन वो सोच रहे होंगे तेजस्वी इमर्जिंग है। अब चुनाव के समय में या वैसे भी बोलते हैं देश में जो कुछ भी है उसमें ऑनलाइन, अब वो जब बोलेंगे आप तो फिर ये फोटो चला जाएगा, चलने लगेगा। अब बोलेगा सब, फोटो चलेगा। सर, रुपौली की हार के बाद जो है आगामी उपचुनाव को लेकर के बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यालय में बैठक हुई है और इस बात की चर्चा की गई है कि जो उपचुनाव होंगे, अगर हुए तो उसमें उम्मीदवार कौन रखा जाएगा, क्या तय किया जाएगा। क्या लगता है कि अब जो 4 सीटें बची हैं उस पर जल्द से जल्द चुनाव होने की संभावना है? हमारा देखा नहीं लागत, ज़्यादातर अभी नहीं लागत, लेकिन हल्का फुल्का ऐसे लागत है नीतीश कुमार का कैंडिडेट रुपौली में जीत गया होता तब हो सकता है कि चले हमारे, लेकिन अभी तो सेटबैक हो गया। और नीतीश कुमार को ये पता है कि जो जीत हुई है शंकर सिंह की, वो जीत जो है ये बड़ा दर्द देगा, दे रहा होगा, क्योंकि सारा मशीनरी आपके लगाने के बाद, सारा नेता सारा ताकत झोंकने के बाद यू लॉस्ट द बैटल। और एट द सेम टाइम इनको ये भी पता हो रहा होगा कि आखिर इसके पीछे निकाल दिए होंगे कारण क्या है। मैं इस पर वीडियो कल बनाया था, बताया भी था कल, तो ये सब वाकई कि भाई जनता आखिर क्यों ऐसा सोच रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव को छोड़ दीजिए, अब देखो जो वहाँ लोगों से अब बात करो, जो हमको बता रहे थे, एक हमारे मित्र हैं उधर के अफसर हैं, कि मुसलमानों की जो बस्ती है वहाँ उनको खूब मिला है शंकर सिंह को, यानी कि आपका माई जो है उसमें इस चुनाव में टूट गया। मतलब ज्यादा नुकसान राजद को है इससे, इस चुनाव को देखा जाए तो दोनों को मैं ज्यादा मानता हूं नीतीश कुमार का, इसलिए कि ज्यादा रिसोर्सेज अप्लाई किया उन्होंने। मैं कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन माने होता है चुनाव, माने सब कुछ तो आपके साथ है, सारा सरकार जल्दी उपचुनाव नहीं हारती है, ये रेयर होता है। लेकिन इस बार जनता नॉट ओनली इन बिहार, तो उत्तराखंड में भी हार गए 2 सीट हैं, बद्रीनाथ का हार गए, मैंगलोर का हार गए, हारे ना 2 जगह जी। तो सरकार, आपकी सरकार वहाँ है। हो सकता है कि यूपी में भी 10 सीटें अभी बची हुई है, बिहार में भी 4 सीटें, सबका एक साथ हो सकता है, मैं ये कहा कहता हूँ। लेकिन तो वहाँ क्या करेंगे? देखो पहली बात ये है कि ये जनता को आश्वासन दे कि नहीं हम लोग जो है रोजगार दे रहे हैं, जो चाहिए आपको वो दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये लोग आपस में जो कि एक दूसरे का बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है। जहाँ भाजपा का कैंडिडेट हो रहा है वो जेडीयू के लोग नहीं बढ़िया से काम कर रहे हैं, जहाँ जेडीयू का हो रहा है, अब तो जेडीयू के लोग ही लोग आरोप रहे हैं कि भाजपा के जो लोग हैं दिल से हमारे कैंडिडेट का प्रचार प्रसार नहीं किए, समर्थन नहीं किए। तो इसको बैठ करके अपना बतियाएंगे लोग। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है झारखंड को लेकर के कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं सर झारखंड को लेकर के? कोई बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो रही है उनकी, सुनने में आ रहा है। अरे सरजू राय से मिल रहे हैं, बार बार सरजू राय आते हैं, मिलते हैं, क्या कई बार मिल चुके। हमको लगता है कि उधर जो है सरजू राय हेमंत सोरेन से भी मिल रहे हैं, बृहस्पतिवार को मिले, बड़ा स्वागत भी हुआ सीएम हाउस में उनका, पूछिए मत। सरजूरा का फोटो भी आया था, तुम देखा होगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में, मन में कुछ चल रहा है जरूर। उधर हेमंत सोरेन से मिल रहे हैं सरजूरा। मुझे जो जानकारी है कि नीतीश कुमार हो सकता है, नीतीश कुमार होने चाहिए, नीतीश कुमार उनको कह रहे हैं कि आप जो है अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए
उनकी तो पार्टी भी है ना जी। ऐसा तो कहा गया है कि साथ मिल करके दोनों चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में। लेकिन वहाँ तो साथ है नहीं ना। बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में कहाँ है उनका गठबंधन? नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है, कहाँ है कहीं, केवल बिहार में है। अब ये जो है पहले भी बहुत पहले हुआ था तो कहाँ गठबंधन था इन लोगों का? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जरूर कोई बड़ी जिम्मेवारी जो है उनको देना चाहते हैं, और वो भारतीय जनतंत्र मोर्चा जो उनका है, जो फ्रंट बनाए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ विलय कर दें। और मैं जो है जो चर्चा है, देखिए इसमें क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता हूँ। और वहाँ जो है ये लोग प्लान बना रहे हैं कि कम से कम हम लोग 20 सीट पर लड़ा जाए झारखंड में, मतलब जेडीयू का। या इसलिए भी ये कर सकते हैं कि बिहार में हम जो 10 वाला 141 सीट लेके दबाव बनाने के लिए कर रहे हो, ये भी तो होता है राजनीति में ना। अब तुम जो सरजू राय का, वहाँ का सरजू राय, चूंकि वहाँ ये इनका बढ़िया अच्छा, सबसे बड़ी बात कि बढ़िया संबंध उनका भाजपा के साथ है नहीं। इसका मतलब है कि झारखंड में इंडिया का अलग स्वरूप नजर आ सकता है, नीतीश कुमार झटका दे सकते हैं बीजेपी को झारखंड में। मुझे ऐसा लगता है, बड़ी जिम्मेवारी संभाली। अब कौन बड़ी जिम्मेवारी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बैठक भी हुई थी तो इसमें ये कहा गया था कि झारखंड का जो चुनाव होगा उसमें हम लड़ेंगे, गठबंधन के साथ बात बनी तो ठीक है, नहीं तो अकेले भी लड़ सकते हैं। हाँ, वही ना मैं कहा, जरूर कोई ना कोई प्लान उनका चल रहा है दिमाग में। अब बड़ा समझना मुश्किल है, नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ चल रहा है जरूर। सर, आरसीपी सिंह के बारे में ऐसी चर्चा चल रही है कि कोई पार्टी नया बनाने की तैयारी कर रहे हो, क्या इसमें सच्चाई है? देखो, आरसीपी सिंह के बारे में कल हमने शाम में कार्यक्रम में अपने बताया भी था, चूँकि पूछ दिए सवेरे के अपने व्यूवर्स के लिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि गांव जो उनका मुस्तफापुर है, वहाँ अपने समर्थकों का उन्होंने मीटिंग की थी। हाँ, 150 आदमी जुटे रहे, 100 गोले गाड़ी जुटे रहे एकदम मुस्तफापुर में। ये देखिए, उदास और निराश तो हैं ही, क्योंकि बीजेपी में अब उनको भाव नहीं मिल रहा है, देगी भी नहीं। जब से नीतीश कुमार आए, जब देगी तो फिर नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार से वो बड़े नेता नहीं ना है। तो अब लेकिन उनके लोग जो है कह रहे कि कितना दिन इंतजार कीजिएगा, आपका कुछ होने वाला नहीं है। और ये भी चर्चा है कि ये नेतृत्व से, जो बीजेपी नेतृत्व है, मिले भी थे, क्योंकि तो बीजेपी में है। तो उन लोग कह रहे कि भाई अभी आप चुपचाप पसंद गड़की आके बैठे रहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को। लेकिन इनके जो समर्थक हैं, जिनके लोग कह रहे कि कितना दिन वेट करबा, कुछ ना होई, नीतीश कुमार अब ना जी होने से, और आप अपनी मजबूती के लिए पूरे राज्य भर में घूमिए। तो आज ही जो है शायद घर का गृह प्रवेश होना है गोला रोड में पटना में, वहाँ ऑफिस भी बनाएंगे। जो चर्चा उस मीटिंग में, इस मीटिंग में कई लोग शिरकत किए, विपिन यादव थे, कन्हैया सिंह थे, हई थे, हऊ थे, समझ ना, यही लोग सजेशन भी सब दिए हैं। तो आज जो है, अब आज पूरे बिहार भर में घूमने की बात है कि एकदम घुमा जाए, 50 की गाड़ी रहेगी, एकदम रेला लगा रहेगा, आदमी के अरे की भाई बड़का नेता जाता, मोह भंग हो रहा है। अभी सोच रहे होंगे कि कहीं बीजेपी में शामिल ना हो के पार्टी उटी बनाए होते, 1 सीट जीते होते तो हम केंद्रीय मंत्री बनिए गए। नहीं, बीजेपी में तो उनको नहीं ना एक्सपेक्टेशन था कि नीतीश कुमार आ जाएंगे। जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो क्या पता था कि नीतीश तो कहते थे कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, हम जेबे नहीं करेंगे, जिससे अभी कह रहे हैं कि अब उधर नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, क्योंकि इतना बारी बोल चुकल बन कि मैंने विश्वास ना होखे, तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि ये भाई भगिहन का अब जैसे मान ले कि ये सरजू राय वाला ही, सरजू राय तो अमित शाह के घोर विरोधी है ना जी। तो इस सरजू राय से विरोधी से खूब क्या गुड़ बतिया रहे हैं भाई, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अब भाई सरजू राय जो परसों आए थे उनके घर में 3-4 लोग थे वहाँ पर, लेकिन सरजू राय से एकदम अलगे बैठा के समझिए कि 1 घंटा 1 to 1 बात की है। हाँ, तो जरूर नीतीश कुमार के मन में तो कुछ चल ही रहा है, पॉलिटिशियन है जी, देखते नहीं है। संजय झा को बना दिए कार्यकारी अध्यक्ष, अब तुरंत मनीष वर्मा को बना दिए। संजय झा के कंट्रोल में मनीष वर्मा नहीं है, मनीष वर्मा के कंट्रोल में संजय झा है। और सरजू झा को कहीं और कि कहीं बड़का पद दे के कहीं अध्यक्ष मत बना दे। तो बतिया रहे कहीं हमसे पूछे कि सर ना अपर कास्ट के नहीं बनाएंगे रे इतना, तो अपर कास्ट ललन से क्या थे? अब ये सब चले जाता है, वोट नीतीश का है, ये लोग किसी तरह देवता की तरह बैठ जाएंगे। सरजू राय आज के उनका मित्र हैं, सरजू राय जानदार और जानकार आदमी हैं, तो भाई कुछ वो कर सकला नीतीश कुमार। रुपौली उपचुनाव को लेकर के एक चर्चा चल रही है कि शंकर सिंह जो जीते हैं वहां से, उनको प्रशांत किशोर का भी साथ था पीछे से,
क्या लग रहा है सर, इसमें से कुछ सच्चाई है? सच्चाई है। आम आदमी पार्टी वाले तो कह भी रहे हैं, लोग देखे भी हैं, खुलकर के वो नहीं आ रहे हैं। अब भी जो है उनकी लड़ाई जो है राजद और जेडीयू से है। वो ज़्यादा इन्हीं दोनों दल पर बोलते हैं, थोड़ा सा कम बोलते हैं नरेंद्र मोदी पर और भाजपा पर। तो उनकी है उसमें वो वर्टनी नहीं है, लेकिन कोवर्टनी जो है अंदर अंदर वो मदद किए हैं। नीतीश कुमार तो जान गए हैं, नीतीश कुमार उनके पोटेंशियल को भी समझते हैं, क्योंकि 2015 में उनके साथ थे वो, और उन्हीं को श्रेय मैंने बहुत जाता है कि जो, लेकिन मजबूत करने में इनका रोल रहा है। पप्पू यादव को लेकर के बार बार चर्चा हो रही है। कल भी उन्होंने ट्वीट किया और फिर से अहंकारी बताया है, निशाना साधा है तेजस्वी यादव पर। अगर देखा जाए तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस रोल में देखते हैं आप पप्पू यादव को? कहीं कांग्रेस उनको इस तरह से यूज नहीं करेगी को लेकर के दबाव बनाया जाए कि सीमांचल की सीटें ज़्यादा कांग्रेस ले, या पप्पू यादव किस रोल में होंगे विधानसभा? इस बार देखो तेजस्वी यादव बोल चुके हैं, पिछली बार 70 दिए थे भरम के, कि कुछ भी कितना भी हाथ पैर मारेंगे लोग, वो इस बार इनको 40 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है विधानसभा में। हाँ, ये जान लो। अब पप्पू यादव क्या रोल अब अदा करेंगे? पप्पू यादव तो 2015 में भी हरा रहे थे, किसको हरा रहे थे जानबे करते हो, बन गई उन्हीं की सरकार 15 में, लालू राबड़ी की और नीतीश की, और ये हरा रहे थे 20 में भी, वहाँ भी फेल हो गए। तो ये इनकी उतनी अब विधानसभा के चुनाव में कोई बहुत बड़ा उनका रोल होगा, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। क्योंकि हर समय कांग्रेस की बात करते रहते हैं, कांग्रेस की तारीफ, लेकिन तेजस्वी से नाराज नहीं, तेजस्वी से नाराज रहिए। मुझे लगता है कि लालू और तेजस्वी उनके बयान का तवज्जो भी नहीं देते, भाव भी नहीं देते हैं। सीमांचल में उनको नज़रअंदाज करना आरजेडी के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित नहीं होगा? क्यों मुश्किल साबित होगा? आदमी कुछ लूज भी करता है जब टारगेट में किसी को बनाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव को आने वाले दिनों में ये लोग भाव देंगे, भले वो हार जाएंगे। ऐसा भी होता है, देखते नहीं, जो वार ऑफ एट्रिशन जो किसी में होता है, भले हम हार जाएंगे लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, समझे? तो मुझे नहीं लगता है कि अब पूरा सीमांचल में और उधर जो है बहुत विधानसभा में जो है बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि विधानसभा की जो लड़ाई होगी, अब कैसे उसका पॉलिटिकल स्वरूप बनता है सियासी, अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हैं जैसे 2020 में थे, फिर जबरदस्त उसी तरह लड़ाई होगी। एक तरफ एनडीए होगा, एक तरफ इंडिया होगा, और इंडिया का लीडर होंगे तेजस्वी यादव, और पूरी लड़ाई होगी, जबरदस्त रूप से लड़ाई होगी। अब वहाँ पप्पू यादव कहाँ खड़ा होंगे नहीं जानते हैं। पप्पू यादव मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं जिस तरह से, तो इसका मतलब है कि बात बनाने वाली बहुत बोल रहे हैं कि बात बिगाड़ने वाली बोल रहे हैं। किसी को टिटकार रहे हैं आप और गुस्सा में कर रहे हैं, तो वो कमज़ोर नहीं ना आपसे पॉलिटिकली भाई। आप तो अकेले हैं, आपकी पत्नी हो कांग्रेस एमपी, इसके तो 70 से ऊपर एमएलए हैं, 4 गो एमपी भी हो गए। एक्सेप्टेबिलिटी आपके समाज में ज़्यादा है, आपका कहाँ है? एगो चुनाव जीत जाने से थोड़े आप बिहार भर के, ये तो कई बार प्रयास किए हैं, समझ गए हैं, मुझे जो लगता है। सर, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि विशेष दर्जे की जो मांग है वो पत्थर पर सीढ़ पटकने के जैसा है। जदयू वालों को नसीहत दे रहे हैं क्या? इसलिए मांग रहे होंगे कि विशेष पैकेज मिल जाए। सर, पैकेज की बात बार बार तो कही जा रही है जदयू की तरफ से, लेकिन कोई सीरियसनेस दिखता है? पैकेज कैसा पैकेज, किस तरह का पैकेज, इस तरह का कुछ जिक्र होना चाहिए, कुछ बात होना चाहिए। नहीं, तो ये लोग बना करके दिए होंगे, जैसे करें कि हम लोगों ने दे दिया कि इसी मद में इतना दिया जाए पैसा। प्रोजेक्ट वगैरह दिए हैं हम लोग। हमने एक दिन चलाया था कि बोला था कि प्रोजेक्ट देंगे, तब ने तो उसी में हमको फ़ोन करके बताया कि हम लोग को तो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। हाँ, हम लोग को पैसा मिलना चाहिए, बिना प्रोजेक्ट का थोड़े हम लोग डिमांड करेंगे। मेरे भाई नीति आयोग अपना रैंकिंग में दे दिया, नीति से फर्स्ट हैं हैं जो किया है ना जी। खैर, लेकिन मुझे लगता है कि मिल भी जाएगा विशेष पैकेज, क्योंकि सरकार उस तरह से नहीं ना मजबूत है कि इनको इग्नोर करेगी। अब मिलना भी चाहिए। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा अब सवाल ही नहीं है, आज किसी राज्य को नहीं मिलेगा, बिहारी के किसी राज्य को नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल है सर, कल एक बहुत ही दुखद खबर आई सर मोतिहारी से, जहां 13 वर्षीय युवती के साथ जो है गैंग रेप की घटना हुई, लेकिन किसी भी तरह का कोई बयान या पक्ष की तरफ से, कह लीजिए विपक्ष की तरफ से, या इसकी भर्त्सना को लेकर के कहीं से कुछ बयान नहीं आया, एकदम नेग्लेक्ट जैसे किया गया हो इसको। बहुत दुखद है सर, और इस पर बोलना चाहिए लोगों को। यहाँ तो सब लोग जो है, अरे एनडीए बोलेगा नहीं, बोलेंगे
तेजस्वी ही हो सकता है कि कुछ बोले हों, निश्चित तरह से बोले होंगे तेजस्वी, हालांकि तुमने देखा नहीं है। कल पूरे दिन कुछ नहीं बोले हैं ट्विटर पर। तो कल ही तो समाचार छपी है, तो बड़ा जो भयानक है, निर्भया का याद दिला देता है, ताजा हो जाता है। इसमें दुखद बात यह है कि जिस महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जो अपनी बेटी खो दी, हैवानियत की सारी सीमाओं को 4 लड़कों ने रख दिया, 13 वर्ष की लड़की, और तब तक उसके साथ रेप करते रहे जब तक वो मर नहीं गई। और बोल भी रहा है सब कि हमने कैसे कैसे क्या किया। अब बताया तो ये मैंने, लेकिन पुलिस का जो रोल है, उसकी माँ जो कह रही है लड़की की कि जब रिपोर्टर पूछता है पुलिस की तरफ से सहायता वगैरह, तो कहीं पुलिस क्या सहायता, 2 बार गए, दोनों बार हमसे 4-4 हज़ार रुपया लिया। अब बताइए, तो इस पर अभी तक क्या एक्शन हुआ? घंटा 16 जून की है। भगवान जो सब है उन्हीं के साथ लड़की का बाप भी शराब उराब पीता था, और वही कर में किसी ने बता दिया शराब के नशे में। ये शराब जो होता है कई मामलों में बड़ा अच्छा होता है, जो आदमी अंदर से होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो अंदर से नहीं होता है। तो शराब जब 3-4 घूंट अंदर जाई नू तो बड़ाए लगी, बोले लगी असलियत तो करा जाई कि का चीज़ है, पत्रकार है, क्रिमिनल है, कि वकील है, कि किसान है, कि नेता है, बला बला वही में बात बते करी, वो बर्दाश्त ना हुई। अपराधी, हाँ अपराधी, वही मैंने क्रिमिनल कहा, तो वो बता दिया अपना कि क्या करे इनकर बाप, हम बताइए देता वो कुछ नशा ज़्यादा भैल था, तो उसी में बता दिया, पकड़ा गई। देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थीं और जिस पर सर ने बहुत ही विस्तार से सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह तमाम अपडेट के लिए आप न्यूज़ हाट के साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।